भोपाल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के एक या दो नहीं बल्कि 26 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। डॉक्टरों के लगातार कोरोना पॉजिटिव होने से हड़कंप मच गया। डॉक्टरों की कोरोना चेन ने सरकार से लेकर के अस्पताल प्रबंधन और आम इलाज कराने वाले जो मरीज हैं उनकी चेन छीन लिया है। डॉक्टरों से पूछा जा रहा है कि आखिर वो कोरोना पॉजिटिव कैसे हुए। देखिए न्यूज़ 24 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भोपाल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के कोरोना सेंटर में एक नहीं दो नहीं बल्कि 26 डॉक्टर कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना की सैंपलिंग, स्क्रीनिंग से लेकर इलाज के दौरान कोरोना वायरस इस गांधी मेडिकल कॉलेज के हमीदिया अस्पताल में दाखिल हुआ और देखते ही देखते कोरोना मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर खुद ही शिकार बनते चले गए। सौ बेड के इस कोविड सेंटर में ही नहीं बल्कि आम मरीजों का इलाज करने वाली हमीदिया अस्पताल की दूसरी बिल्डिंग से लेकर गांधी मेडिकल कॉलेज मैनेजमेंट स्टाफ और तो और हॉस्टल में रहने वाले जूनियर डॉक्टर और रूटीन चेकअप कराने वाले मरीज खौफजदा हैं। कोरोना की संक्रमण चेन को देखते हुए 100 से ज्यादा डॉक्टरों को क्वारंटीन किया गया है। इनमें करीब 15 सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर हैं। राजधानी भोपाल के जीएमसी कोविड सेंटर में एक दो नहीं बल्कि 26 डॉक्टर्स यहाँ पर कोविड के जो पेशेंट पाए गए हैं जिनको संक्रमण फैला है। और सबसे बड़ी बात है कि बड़ी चेन तैयार की गई थी, इसके बाद एक संक्रमण फैलता गया। और इस वक्त मैं वहीं पर हूँ और ये वो सेंटर है। यहाँ पर जो पेशेंट डॉक्टर को जो संक्रमण फैला है उस पर यहाँ का प्रबंधन सवाल कर रहा है और सारे डिपार्टमेंट की ओपीडी भी चालू है। तो ऐसे समय में उन मरीजों का भी आना जाना यहाँ बना रहता है जो कि कोरोना पॉजिटिव तो हैं पर डॉक्यूमेंटेड केस नहीं है। और वही एसिम्प्टोमेटिक केसेस जो हैं सबसे बड़ा रिस्क ऑफ इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं डॉक्टरों के बीच में। ऐसे समय में अगर जवाब मांगा जाता है कि आप पॉजिटिव कैसे हुए, तो उससे कहीं ना कहीं डॉक्टरों के मनोबल पे बहुत गंभीर असर पड़ता है। कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता है कि सरकार को हमारी फिक्र नहीं है। अब जरा इस अस्पताल में डॉक्टरों की कोरोना चेन की कड़ी को समझने की कोशिश कीजिए। कैसे 3 सुपर स्प्रेडर इस कोरोना चेन का हिस्सा बने। पहला सुपर स्प्रेडर गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट की एक जूनियर डॉक्टर की जांच रिपोर्ट 9 अप्रैल को पॉजिटिव आई। कुछ दिन पहले ही दिल्ली से भोपाल आई थी। जूनियर डॉक्टर के संपर्क में आने से 2 जूनियर डॉक्टर और एक एसोसिएट प्रोफेसर को कोरोना का संक्रमण हुआ। दूसरा सुपर स्प्रेडर हार्ट अटैक की शिकायत लेकर इलाज के लिए 4 मई को आए एक कोरोना पॉजिटिव मरीज से हुआ। हार्ट का मरीज समझकर उसे कार्डियोलॉजी वार्ड में रेफर किया गया। ड्यूटी पर रहे 2 जूनियर डॉक्टर्स सिर्फ मास्क लगाकर मरीज का इलाज करते रहे। इस बीच भर्ती मरीज की 4 घंटे बाद मौत हो गई। इसके बाद कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट की 2 जूनियर डॉक्टर कोरोना संक्रमित हुए। तीसरा सुपर स्प्रेडर जीएमसी के 7 जूनियर डॉक्टर्स को कोरोना का संक्रमण सैंपलिंग और स्क्रीनिंग के दौरान हुआ। इन डॉक्टर्स की ड्यूटी अलग अलग वक्त कोरोना पॉजिटिव, कोविड संदिग्ध वार्ड और कोविड सैंपलिंग टीम में लगाई गई थी। वैसे कोरोना संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा नॉन कोविड मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों को है। इस खौफ के बाद भी कोरोना वॉरियर डॉक्टर अपनी ड्यूटी करने से जरा भी नहीं हिचक रहे। इनको भी लगता है कि बिना लक्षण वाले मरीजों का इलाज करना सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। मीडिया जो गांधी मेडिकल कॉलेज है, यहाँ कोविड सेंटर है, यहाँ पूरा एक बना हुआ है कि यहाँ पर जितने भी संक्रमित मरीज आएंगे वो यहाँ पर सेंटर में आएंगे और यहाँ उनका इलाज होगा। लेकिन इस यही हमीदिया जो है अस्पताल और गांधी मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ सैंपलिंग की जाती है और ये जो पीपीई किट पहनकर यहाँ पर किस तरह सैंपलिंग करते हैं। जो डीन का कहना है कि यहाँ करीब 26 ऐसे डॉक्टर्स हैं वो संक्रमित हुए हैं। और बात करेंगे, एक तो ये है कि डॉक्टर्स आप लोग पूरा शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं, फिर सैंपलिंग के बाद दौरान संक्रमण फैलता है, कैसे इसको किया जाता है? जैसे अब ये तो सीधी सी बात है, जैसे हम फौज में देखते हैं कि लड़ाई के दौरान कुछ सैनिक घायल हो जाते हैं, वैसे ही सिचुएशन यहाँ पे भी। अब हम लोग तो पूरी शिद्दत से काम कर ही रहे हैं, तो पूरा प्रोटेक्शन रखकर, लेकिन उसमें भी कुछ ऊपर नीचे या टेस्टिंग के दौरान या किसी पेशेंट का अननोइंगली हमें पता नहीं चल पाता कि वो कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है, जब तक टेस्टिंग नहीं हो, सैंपलिंग नहीं हो, उस दौरान ये संक्रमण हो सकता है।
सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ये कहते नहीं थक रहे कि तमाम डॉक्टर एक योद्धा की तरह काम कर रहे हैं। ऐसे डॉक्टरों के कोरोना संक्रमित होने पर उनके फर्ज को सैल्यूट कर रहे हैं। तो अस्पताल प्रशासन डॉक्टरों को नोटिस जारी कर पूछ रहा है कि बताएं कि कोरोना पॉजिटिव हुए तो कैसे। सैनिक बॉर्डर पे है, अगर घायल हुआ है तो, है ना, इसका मतलब मुस्तैदी से काम तो कर रहे हैं। उनका संक्रमित होना इस बात का द्योतक है। वे दोनों विभाग मुझ पे हैं और मेरे विभाग के दोनों के कर्मचारी, चाहे पुलिस के हों चाहे डॉक्टर हों, मैं अभिनंदन करता हूं उनको। संक्रमित होने पे मैं आलोचना नहीं कर रहा। अपने सभी लोगों को संक्रमण से बचाएं, लेकिन ये बीमारी ऐसी है कि कार्य के दौरान संक्रमण की आशंका तो हमेशा बनी रहती है। तो हमारे कुछ अधिकारी कर्मचारी भी इस दौरान संक्रमित हुए हैं और उनके हमने इलाज की पूरी व्यवस्था की, उनका इलाज किया और हमारे सभी कर्मचारी और अधिकारी अभी सुरक्षित हैं। हाल ही में इस अस्पताल में लापरवाही का भी एक वीडियो वायरल हुआ। 23 मई को इस अस्पताल के संक्रमित कचरे को नष्ट करने की बजाय भोपाल के आदमपुर पहुंचाने का वीडियो भी वायरल हुआ था। इसके बाद नगर निगम ने चालान काटकर बात रफा दफा कर दी थी। भोपाल में कोरोना की दस्तक के साथ ही सवाल उस वक्त भी खड़े हुए जब स्वास्थ्य विभाग के सीनियर अफसरों को मिलाकर करीब 100 से ज्यादा कर्मचारी कोरोना का शिकार हुए। इसके बाद अब हमीदिया अस्पताल के कोविड सेंटर के एक कर 26 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं।